बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बच्चों, आज हमने जो एक्सरसाइज करनी है 1.16, इसमें बड़े ही मज़े के कंसेप्ट हैं। इसमें हमारे जो इस्लाम के कंसेप्ट हैं वो वाले हैं। दो चीज़ें हैं, ज़कात और उशर। ज़कात देखें क्या चीज़ है, ये आम रूटीन में आपने लफ़्ज़ सुना भी होगा कि हम ये क्या करते हैं कि जो अमीर लोग हैं ना, जिनके पास पूरा 1 साल तक कुछ ख़ास पैसे या सोना या चांदी पड़ा रहता है, फ़ारग पड़ा रहता है, ठीक है? तो उसके ऊपर फिर उन्होंने ज़कात देनी होती है। अब उसकी लिमिट है, मसलन आप ख़वातीन है ना हमारी, उन्होंने सोने की चीज़ें पहनी होती हैं, तो कहते हैं 7.5 तोले सोना, ठीक है? ये या अगर चांदी है तो वो कितनी हो, 52.5, 52.5। और अगर वो नहीं है दोनों, लेकिन उसके हिसाब से मनी है, पैसे हैं, यानी 7.5 तोले सोना जितने का आता है ना, उतने पैसे पड़े हों अकाउंट के अंदर, और वो पूरा 1 साल तक पड़े रहें, फ़ारग पड़े रहें, उनको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है? तो उसके फिर आपने क्या करना होता है, जब 1 साल गुज़र जाता है, तो उस पे फिर आपने एक ख़ास रेट से, ये रेट है 2.5%, ठीक है? इस रेट से फिर आपने ज़कात गरीब लोगों को देनी होती है, पैसे देने होते हैं, ठीक है? हर साल ये काम करना होता है। और दूसरा पॉइंट जो है ये उशर है। उशर में होता है ये है कि आपके पास ज़मीन है, आप वहाँ पे हल चलाते हैं, फसलें उगाते हैं, गंदम उगाई जाती है, ठीक है? चावल उगाए जाते हैं। तो जब वो फसल उगाते हैं ना, तो उस पे भी अल्लाह ताला ने एक टैक्स रखा हुआ है, जो गरीबों के लिए पैसे निकालने होते हैं। इसमें लिमिट कोई नहीं है, जितनी मर्ज़ी आप चीज़ बना रहे हैं, थोड़ी पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि आप वो जो फसल लगाई है ना, उसको पानी कहाँ से मिल रहा है, आप उसके ऊपर खर्चा जो है वो कैसे कर रहे हैं। अगर तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी नहर का पानी लगा लिया, फ्री में मिल गया है, या बारिशें हो गई हैं, फ्री का पानी मिल गया है, तो फिर आपने जो भी आप कमाई करेंगे, उसका 10% आपने गरीब लोगों को देना है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं, यानी जैसे ट्यूबवेल है, ठीक है, या आप किसी से ख़रीद के पानी आप देते हैं अपनी फसल को, तो फिर आपका खर्चा बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ट्यूबवेल में भी आपको जो है वो पेट्रोल, डीज़ल डालना होता है, ठीक है? तो उसमें फिर आपने ये करना है कि जो आप कमाएँगे उसका 5% आपने गरीब लोगों को देना है। तो यहाँ पे भी देखें, सवाल तो उसी तरह से ही हैं, परसेंटेज वाली रकमें मालूम करनी है। तो ये बड़े ईज़ी सवाल हैं, तो चलें इनको शुरू करते हैं। सो देखें, ये पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात। ज़कात की अमाउंट यानी कि रकम मालूम करें ऑन 15 तोला गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। सोना कितने तोले हैं? 15 तोला। असल में एक इसके ना नापने की किस्म होती है, जैसे किलो में नापते हैं, ग्रामों में नापते हैं, तो ये सोने को जो नापने का पैमाना होता है ना, वो तोला होता है, ठीक है? अब ये पता नहीं कितने ग्राम होता है, आप नेट पे सर्च करिएगा, पता नहीं 10 ग्राम होता है या कुछ इस तरह का है हिसाब। 1 तोला जो है वो अब देखिएगा नेट पे, गूगल में करके देखें कितना होता है। तो बहरहाल, तो 15 तोले सोना है हमारे पास, ठीक है? और फिर साथ उसने बताया हुआ है कि 1 तोला जो सोना है ना गोल्ड, वो कितने का आ रहा है, उसका रेट कितना है? वो है 1,30,000 रुपया। ठीक है? तो इस पे फिर हमने क्या करना है, ज़कात मालूम करनी है। अब देखें, इसके जो सवालों के स्टेप हमने बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं। देखें, पहली बात तो वही कि हम लिख लेंगे कि हमारे पास गोल्ड कितना है, 15 तोले है। अब 1 तोला जो है उसकी वर्थ कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है, यहाँ वर्थ लिख लें या प्राइस लिख लें, एक ही बात है। तो 1 तोला जो है उसकी वर्थ है 1,30,000, ठीक है? और फिर टोटल वर्थ, क्योंकि 15 तोले है, तो 1 तोला इतने का आ रहा है, तो 15 कितने के आएँगे, 15 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 और वो 7 मल्टीप्लाई ज़रब की शक्ल में लिख लें। अब मैंने बताया था आपको ज़रब कैसे करते हैं, ये चारों ज़ीरोज़ जो हैं वो आप लिख लें, और 13 को और 15 को ऐसे रफ़ अमल में रख के तो आप उनको ज़रब दिला दें, तो वो 195 आ जाएगा, वो उसके साथ लिख लें। अब ये कितना बन गया, 19,50,000, क्योंकि देखिए मैंने कहा था कि ये 3 ज़ीरो छोड़ के आप कामा लगाएँ, फिर 2 हिस्से छोड़ के कामा लगाएँ, तो ये बन रहा है 19,50,000। अब इतने पैसे की मालियत का सोना है हमारे पास और पूरा साल पड़ा हुआ है। अब हमने देखना है कि उस पे अल्लाह ताला ने जो ज़कात कही हुई है, वो हमने कितने पैसे गरीबों को देने हैं। अब ज़कात का रेट है 2.5%, ये हमें याद रखना है। ठीक है? अब इसमें देखें, याद रखें 2.5% ये क्या करते हैं कि अब देखें, परसेंटेज मैंने कहा है ना, इसको ख़त्म करके नीचे 100 लगाएँ बटे में, तो आप लिखेंगे 2.5/100,
ठीक है। और फिर देखें पॉइंट के बाद एक नंबर और है, तो पॉइंट अगर आप ख़त्म करा दें तो आप नीचे एक और ज़ीरो लगाएंगे, तो ये 25/1000 हो जाता है। तो जब भी आपने ये ज़कात का सवाल हल करना है ना, तो टोटका याद रखें, उसकी जगह आप 25/1000 लिख लिया करें, क्योंकि आपको मैंने अभी करके बताया कि यही बनता है। तो ज़कात के हर सवाल में आपने यही लिखना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो आपकी टोटल रकम है, हर दफ़ा टोटल रकम यहाँ लिखेंगे। अब इसको हल करना ईजी है, ये 3 ज़ीरो कटवा दें, बाकी ये 25 रह गया और ये 1950 रह गया। अब इनको मल्टीप्लाई कराएं, ज़ीरो ऐसे ही लिख लें और 195 और 25 को ज़रब दिला दें और रफ अमल में करें तो 4875, तो 48,750 रुपये हमारी ज़कात बन जाएगी। अब इतने पैसे तकरीबन 50,000 हमने गरीबों को देने हैं लाजमी, वरना अल्लाह ताला से मार पड़नी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इतने पैसे वाली चीज़ जो है इतने साल तक हमने अपने पास भी तो रखी हुई है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इसको पाक करता है, तो ये ज़कात लाजमी देनी होती है, ये फ़र्ज़ है। ओके, सवाल नंबर 2 में आते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात, फिर ज़कात मालूम करनी है। अब हमारे पास है 80 तोले सिल्वर है, जिसको चांदी कहते हैं, और इफ़ वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर इज़ ₹1500। अब चांदी बहुत सस्ती है, 1500 की आ रही है 1 तोला, और वो जो सोना था वो 1,30,000 का है। आजकल जो मेरे ख्याल में 2 लाख से भी ऊपर चला गया हुआ है, जब ये सवाल लिखा था तो तब ये इतना था। तो इसको भी एग्जैक्ट पहले सवाल की तरह हमने हल करना है, कोई उसमें कोई नया काम नहीं है। सबसे पहले आपने वही लिख लेना है, भाई सिल्वर हमारी कितनी है, 80 तोले, 1 तोला के वर्थ कितनी है, 1500 रुपया, तो टोटल वर्थ 80 को और 1500 को ज़रब दिला दें जैसे पीछे किया था। फिर वही ज़रब ईजी है, 1 ये ज़ीरो, 2 ये ज़ीरो, 3 ज़ीरो आप लिख लें। फिर आपने 15 को और 8 को ज़रब देनी है, वो 120 आ जाएगा, तो ये 1,20,000 बन जाएगा। अब ये 1,20,000 वर्थ की हमारे पास क्या है, चांदी है। अब इस पे ज़कात का जो रेट है वो 2.5% है, वो हम लिखेंगे। ज़कात की अमाउंट वही 25/1000, ये मैंने कहा था इसको याद कर लें। तो 3 ज़ीरो इधर से और 3 ज़ीरो इधर से काट दें, तो 25 ज़रब 120। अब ज़ीरो का ज़ीरो उतारें और 12 और 25 को ज़रब दें 300, तो टोटल पैसे आ गए 3000। क्योंकि पैसे भी तो थोड़े थे ना, 1,20,000 थे, तो उस पर जो ज़कात की रकम है वो 3000 बन रही है। अच्छा, यहाँ एक टोटका आपको बता दूँ, आपने याद रखना है, जब 1 लाख की कोई चीज़ हो ना, तो उस पर ज़कात बनती है 2500 रुपया। 2 लाख होगी तो 25 को डबल कर लें, 5000 हो जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा-सा हम याद रख सकते हैं ऐसे। ओके, सवाल नंबर 3 में आते हैं। राहील पेड ज़कात वर्थ रुपीज़ 47,000, 47,000। राहील ने ज़कात कितनी दी है गरीबों को, 47,000 दी है, ऑन गोल्ड, सोने के ऊपर, एंड हिज सेविंग, और सेविंग दोनों चीज़ें, कि सेविंग उसने कुछ पैसे बचाए भी हुए थे और सोना भी था उसके पास, तो दोनों को मिला के दोनों की जो ज़कात बनती है वो 47,000 बनती है। फाइंड द प्राइस ऑफ गोल्ड, गोल्ड की कीमत कितनी है वो मालूम करें। अगर हमें सेविंग का पता है कि 10 लाख रुपए उसकी सेविंग है, तो ये बड़े आराम से होगा। हम ज़रा स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। देखें, सबसे पहले तो वही लिखना ही होता है ना कि क्या क्या चीज़ें हमें पता हैं। तो ज़कात कितनी जम दी है हमने, 47,000। अब कितने पैसे थे हमारे पास वो हमें नहीं पता, उसको हम एक्स कह लेते हैं। और ज़कात का जो रेट है वो अभी हमने देखा, वो 2.5%, 25/1000 लिख लेंगे। अब जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया था ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसी हिसाब से करेंगे। देखें पीछे हम क्या करते हैं, ये ज़रा इसको देखें इस सवाल को, कि जब हमने 1,20,000 पे ज़कात मालूम करनी है, तो हमने उसको 25/1000 से ज़रब दी है। अब ये हमारी अमाउंट है जो हमें पहले से पता है, लेकिन अब जो सवाल कर रहे हैं उसमें हमें इस चीज़ का नहीं पता, तो हमने इसको एक्स कहा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जगह हम एक्स लिखते हैं, 25/1000 इंटू एक्स। ये देखें मैंने यहाँ लिखा 25/1000 इंटू एक्स। लेकिन इस तरह करने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ज़कात कितनी आनी है, वो हमें पहले से पता है, 47,000। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके असल रकम को ज़कात के रेट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़कात की रकम आ जाती है, तो ये इक्वेशन बन जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा अब हमें ये होगा कि यहाँ से हम एक्स मालूम कर सकेंगे, इन दोनों को उठाएंगे, हम उधर ले जाएंगे। ये पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि जब दो चीज़ें बट्टे वाली जाती हैं तो उल्ट जाती हैं, 1000 ऊपर चला जाना है, 25 ने नीचे आ जाना है। अब 1000 ऊपर मल्टीप्लाई होना है ना उससे, तो ये 3 ज़ीरो ये और 3 ज़ीरो ये, 6 ज़ीरो हो जाएंगे, 7 47 और 25 नीचे। अब इससे तकसीम करवाना है, तो ये आप ज़ाहिर है थोड़ा सा बड़ा काम है, 4 7 और 2 3 ज़ीरो रख लें साथ ऐसे क्या करके,
ठीक है, और उसको किससे डिवाइड कराना है, 25 से। तो अब ये ज़रा शुरू हो जाएँ, 25 एकम 25, ठीक है, फिर माइनस कराया जी, 2 2 आया, एक ज़ीरो उतार लिया, 25 8 बार 200 होता है, ठीक है। ऐसे करते जाएँगे ना तो ये आएगा 1880 और इस तरह से। तो ये हमें 18,80,000, यानी वो जो क्या नाम है उसका, रहील, रहील के पास इतने पैसे थे। अब इसमें गोल्ड भी शामिल है, गोल्ड की कीमत और जो सेविंग थी दोनों शामिल है, दोनों मिला के 1880 बनते हैं, और उस पे उसने ज़कात दी हुई है 47,000। अब हमें पता है ना सेविंग उसकी 10 लाख है, तो सेविंग इसमें से निकाल देते हैं, क्योंकि ये दोनों है, टोटल है। तो इसमें से अगर 10 लाख निकाल दें, ये देखें हमने निकाले हैं, माइनस किए हैं, तो पीछे जो 8,80,000 बचेंगे ना, वो गोल्ड होगा, कि गोल्ड की जो वर्थ थी वो इतनी थी, क्योंकि गोल्ड 8,80,000 का, 10 लाख उसकी सेविंग, 10 और 8 18, देखें ये बन जाता है। तो ऐसे करके हम ये गोल्ड की कीमत जो है वो मालूम कर लेंगे। ले जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात, ज़कात मालूम करें ऑन टोटल ऑफ 9 तोला गोल्ड, गोल्ड कितना है, 9 तोला, एंड 50 तोला सिल्वर, और सिल्वर भी है, दोनों चीज़ें हमारे पास, और सिल्वर 50 तोला है। एंड इफ़ 1 तोला गोल्ड, अब साथ उसकी कीमत भी बता दी है कि 1 तोला गोल्ड 1,30,000 का है, और 1 तोला सिल्वर जो है 1500 का है, जैसे पिछले सवालों में था। अब समझ लें कि ये 2 सवाल इकट्ठे हो गए हैं, तो कोई मसला नहीं है, पहले आपने गोल्ड का शुरू कर देना है। गोल्ड के कितने तोले हैं, 9 तोले हैं, 1 तोले की वर्थ कितनी है, 1,30,000, टोटल वर्थ कितनी हो जाएगी, दोनों को ज़रब दिलाएंगे, जैसे पीछे करते आ रहे हैं, सेम काम है, 9 को और इसको ज़रब दिला दें। अब वही चारों ज़ीरो लिखें और 13 को और 9 को ज़रब दें, 117 हो जाएगा। अब ये उसकी वर्थ आ गई गोल्ड की। इसी तरह सिल्वर पे आ जाए, अब सिल्वर 50 तोले हैं, 1 तोला उसकी 1500 की होती है, टोटल कितनी होगी, दोनों को ज़रब दिला दें, वो 75,000 आ जाएंगे। अब दोनों पे चूँकि ज़कात करनी है ना, तो दोनों को जमा करा लेते हैं, इकट्ठी हो जाएगी। तो ये जो कितना आया है, ये 11,70,000 आया है, और साथ ये 75,000, दोनों को जमा कर लेते हैं, टोटल वर्थ आ जाएगी। तो 11,70,000 और ये 75, तो ये 12,45 बन जाता है, 12,45,000। अब इस पे हमें ज़कात मालूम करनी है, तो ज़कात का रेट आपको पता है, 25/1000 साथ लिखते हैं, साथ इसको लिखते हैं, 1000 के फिर 3 0 कटवा दें, और 25 को और ये 12,45 को ज़रब दिला दें, रफ अमल में लिखें, 12,45 ऊपर लिखें, 25 को नीचे लिखें, और ये आपके पास आ जाएगा। तो 31,125 रुपये ज़कात हम देंगे दोनों पे, ठीक हो गया। तो ये देखें सवाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। 5 में क्या है जी, हिना हैज़ ज्वेलरी, वही बात, जेवरात है हिना के पास, 11 तोले सोने की है। फाइंड ज़कात इफ़ 1 तोला, फिर वही 1 तोला 1,30,000 का है, सेम क्वेश्चन है। गोल्ड 11 तोले है, 1 तोले की वर्थ 1,30,000, टोटल वर्थ दोनों को ज़रब, देखें ना, फिर वही स्टेप्स हैं सारे, और दोनों को ज़रब दिलाएंगे, चारों ज़ीरो लिख लें, 13 को और 11 को ज़रब दे लें, 1,43, तो 14,30,000 बन जाएगा। ज़कात का रेट हमें पता है, 2.5% ज़कात की रकम निकालनी है। फिर वही 25/1000, साथ ये 3 0 कटवा लें, 1 ज़ीरो लिख लें, 143 को आपने 25 से ज़रब दिलानी है, तो 35,750 रुपये ये बन जाएगी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जाहिद पेड ज़कात इतनी। अब ये देखें सवाल में हल्का सा फ़र्क होता है कि अब यहाँ जाहिद ने ज़कात दे दी है, उसको पता है कि मैंने इतने पैसे देने हैं। तो जब इस तरह का सवाल आता है तो इसमें फिर असल उसकी रकम मालूम करनी पड़ती है कि वो जो असल रकम थी वो कितनी थी जिस पर ये ज़कात दी है। तो ये फिर वही काम है एक्स वाला, कि हमने कहना है भाई ज़कात इतनी दी है, जो सेविंग्स हैं या जो जिन पैसों पे ज़कात है वो हमें नहीं पता, वो हम उसको एक्स कह लेते हैं। ज़कात का रेट हमें पता है 25/1000 होता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे। अब वही बात है कि जो रेट होता है, रेट को असल रकम से जब ज़रब दिलाते हैं, इकट्ठा लिखते हैं, तो फिर आती है ना उसकी ज़कात की रकम। तो ये हमने सही मसावात बनाई है कि रेट यहाँ पे एक्स उसके साथ और इधर ज़कात की रकम। अब एक्स मालूम करना है, इसको उठाएं उधर ले जाएं, मैंने बताया था इसे उल्टा देते हैं, 1000 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे, 1000 के तीनों ज़ीरोज़ इसके साथ लग जाएंगे, 5 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 25 नीचे है। अब फिर आपको ज़रा तकसीम कराना पड़ेगा, 23 50 को अंदर रख के 25 पे तकसीम, तो ये 9,40,000 ये बन जाना है।
लो जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, एहसन हैज़ अ क्रॉप। अब ज़कात वाले सवाल ख़त्म हो गए, अब उशर वाले हैं, और उशर वाले भी बिल्कुल आसान है। एहसन हैज़ अ क्रॉप, उसकी फसल है किसकी? वीट की, गंदम की। ऑफ वर्थ कितने की है? 4 लाख रुपए की। लाख कब बनता है? जब 5 ज़ीरो हों, 4 लाख। इरिगेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, इस पे ध्यान रखना है। नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़रिया। अब कुदरती ज़रिया ये है कि उसके अपने पैसे नहीं लगे। जब अपने पैसे नहीं लगते, खर्चा कम आता है, तो हमें ज़्यादा उशर देना होता है, यानी 10%। ऐसे टोटका बना लें, ठीक है। जब नेचुरल होता है तो 10%, जब वो आर्टिफिशियल होता है, जब ट्यूबवेल चलाने पड़ते हैं, अपना खर्चा ज़्यादा होता है, तो फिर 5% करते हैं। ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि उसने अंदर नहीं लिखना, हमें याद रखना पड़ेगा। तो बड़ा इजी है। क्रॉप की वर्थ 4 लाख, उशर का रेट 10%, उशर की रकम निकालनी है, अमाउंट, तो 10% का परसेंट का 100 नीचे लगाएं, मल्टीप्लाइड बाय वही 4 लाख, और ज़ीरोज़ कटवाएं, एक ज़ीरो इधर से कटा दें, एक ज़ीरो यहाँ से कटा दें। तो ये तो 1-1 हो गए, बाकी ये 4 के साथ 4 ज़ीरो हैं, 4 के साथ 4 ज़ीरो लगाएं, तो ये 40,000 बनते हैं। तो 40,000 रुपये उसने गरीबों को देने हैं, ठीक है। तब जो है वो उसके पास पीछे 3,60,000 बच जाएंगे। 8वां क्वेश्चन, हामिद हैज़ राइस क्रॉप। अब ये चावल की हामिद के पास फसल है, उसकी वर्थ कितनी है? 8 लाख, ठीक है। और इसको उसने आर्टिफिशियल रिसोर्स, यानी कि अपने ट्यूबवेल वगैरह चला के पानी खरीद के इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो उशर का रेट है वो 5% होगा। फाइंड द उशर। अब उसी तरह क्रॉप की जो वर्थ है वो 8 लाख है, उशर का रेट 5% है। अब उशर की हमने अमाउंट निकालनी है, तो वही 5/100 करके ज़रा ये 100 के 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो कटाएँ, 3 ज़ीरो बाकी बचे, 7 8 है, 7 5 है, 5 8 बार 40। अब भी 40,000 बन रहा है, लेकिन अब उसके पास 8 लाख रुपया था, तो 8 लाख में से 40 निकाले तो 7,60,000 उसको बच जाएगा। तो ये उशर इस तरह से भी निकल आया। 9 वाले पे आ जाते हैं। 9 वाले में सुलेमान है जी, उसने क्या किया है? पेड उशर। अब उसने उशर दे दिया है, कितना दिया है? 6,500 रुपये ऑन कॉटन। कॉटन की जो कपास की फसल होती है उस पे। इफ़ द लैंड इज इरिगेटेड बाय रेन, किससे उसने पानी दिया है? रेन से, बारिश से। अब बारिश में तो पैसे नहीं लगते, ठीक है, तो फ्री है, तो फ्री में फिर क्या होगा? 10% होगा। देन फाइंड द वर्थ ऑफ द कॉटन। कॉटन कितने की थी? ये वही सवाल आगे पीछे वाले जहाँ एक्स वो लेके आते हैं बीच में। तो उशर की रकम 6,500, उशर का रेट 10%, क्योंकि फ्री वाला काम था। कॉटन की प्राइस वो मालूम करनी है, उसे हम एक्स कह लेते हैं। अब यहाँ पे भी वही बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि भाई 10% है, किसका 10%? एक्स का, यानी कि असल रकम का। वो कितना बनता है? वो ये बनता है 6,500। तो मतलब 10% है, परसेंट का 100 नीचे, ऑफ का ज़रब होता है, और साथ ये एक्स है और साथ ये है। अब ये एक एक ज़ीरो कटवा ही दें, काम आसान हो जाएगा। नीचे एक ज़ीरो रह जाएगा, 10 रह गया, 10 इधर तकसीम में है, उधर जाके ज़रब, तो इसके साथ एक और ज़ीरो लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 65,000। यानी कि वो जो उसकी कपास की फसल थी वो 65,000 रुपये की बिकी है। तो उस पे उसने कितना उशर दिया है? 6,500 रुपया, 10% के हिसाब से। तो ये हमने उसकी कॉटन की रकम जो है वो मालूम कर ली। अब आ जाए सवाल नंबर 10 पे। यहाँ क्या करना है? फाइंड उशर ऑन 850 kg वीट। गंदम की जो अब मालियत नहीं उसने बताई, उसने बताया जी 850 किलो की जो गंदम है ना वो है हमारे पास। इरिगेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़रिया है, 10% के हिसाब से होगा। रेट उसका जो है दिया हुआ है 110 रुपये पर केजी, यानी वो जो गंदम हम बेचने जाएंगे तो 1 किलो कितने भी की बिकेगी? 110 रुपये की बिकेगी। फिर उसके बाद हमारे पास एक और फसल है, वो है 1,250 किलोग्राम पोटैटो, आलू। आलू भी हमने उगाए हैं, और वो इरिगेटेड किया आर्टिफिशियल से, यानी आलूओं को जो हमने पानी लगाया है वो ट्यूबवेल से लगाया है, उस पर 5% के हिसाब से होगा। और आलूओं का जो रेट बिक रहा है, आलू वो 1 किलो आलू कितने का बिक रहा है? 60 रुपये का। तो बड़ा इजी काम है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हो जाएगा। पहले वीट का अलहदा से। वीट 850 किलो की है, वीट का रेट 110 रुपये पर केजी है, तो टोटल वर्थ कितनी होगी दोनों को ज़रा? अब देखें ना, अगर 1 किलो चीज़ जो है 20 रुपये की आती है तो 2 किलो कितनी आएगी? 40 की, क्योंकि हमने 2 को और 20 को ज़रब दी है। तो इन दोनों को ज़रब दिलाते हैं, तो ज़रब दिलाएंगे 93,500, इतने वर्थ की वीट है हमारी।
अब वीट के ऊपर उशर का रेट और है, वरना हम इनको इकट्ठा कर लेते। लेकिन वीट के ऊपर जो है उशर 10% है, क्योंकि हमने ये जो गंदम उगाई है वो रेन से और कुदरती तरीकों से उगाई है। तो इसलिए 10/100 करके साथ ये एक-एक ज़ीरो कटवाएँ, एक इधर से कटा दें, तो 9,350 रुपए हमारा गंदम वाला उशर निकल आता है। अब यही काम हमने समझे 2 सवाल हैं, पोटैटोज़ पे करना है। पोटैटोज़ 1,250 किलो आया है, रेट उसका 60 रुपए किलो है, तो वर्थ उसकी दोनों को ज़रब दिलाएँ, तो 75,000 रुपए के आलू हमारे बिकते हैं। ठीक है, अब ये चूँकि आर्टिफ़िशियल है, तो इस पे हमें 5% लगाना है। तो देखें उशर का रेट 5% लगाएँगे, 5/100 करके साथ वही 75,000, 2 ज़ीरो जो हैं वो आप 2 ज़ीरो से कटवा दें, 5 ज़रब 750 हो जाएगा और ये बन जाता है 3,750। अब ये उशर बन गया आलूओं का। अब ज़ाहिर है दोनों को आप इकट्ठा कर सकते हैं, भाई टोटल पैसे हमने कितने गरीबों को देने हैं। तो ये व्हीट का जो उशर था और साथ ये जो हमारा पोटैटोज़ का उशर है, इन दोनों को प्लस कर लें, 13,100 रुपया बनता है जो हमें गरीबों को देना है। तो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज़ हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।